हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी जो हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं, ये सवाल है जेईई मेन 2019 से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। आइए इस सिंपल से सवाल को हम लोग सिंपल तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है। इफ m is chosen in the quadratic equation m square plus 1 into x square minus 3x plus m square plus 1 का whole square is equal to 0 such that the sum of its roots is greatest, then the absolute difference of the cubes of its roots is option A 10 root 5, ऑप्शन बी 8 रूट 5, ऑप्शन सी 8 रूट 3, ऑप्शन डी 4 रूट 3। क्या मतलब हुआ सवाल का, सवाल समझते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। कह रहा है कि m की वैल्यू इस तरह से चूज की जा रही है, यानी इस तरह से ली जा रही है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी ग्रेटेस्ट हो जाए। तब बोल रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स क्या होगा, मतलब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉडुलस क्या होगा। यही सवाल है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 3/m² प्लस 1 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा m² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई m² प्लस 1। ओवरऑल हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/m² प्लस 1 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, तो m² प्लस 1, m² प्लस 1 ऊपर से कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ m² प्लस 1। अब ध्यान से देखना क्या करना है, m की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि एब्सोल्यूट सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ग्रेटेस्ट हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/m² प्लस 1 है, ठीक है ना। देखो अगर हम m² प्लस 1 की वैल्यू मिनिमम लेंगे तभी अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा, यानी ग्रेटेस्ट होगा। अच्छा m² प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे तो दोनों ही केस में m² प्लस 1 मिनिमम तो नहीं होगा। तो मिनिमम बनाने के लिए m² प्लस 1 को m की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, फॉर अल्फा प्लस बीटा टू बी ग्रेटेस्ट, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटेस्ट हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें m की वैल्यू लेनी पड़ेगी कितना, 0। और m जब हम 0 लेंगे तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 होगा, 3/1 3 होगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। नाउ हमको क्या निकालना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉडुलस, ठीक है। तो उसके लिए पहले अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकाल लेते हैं। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब देखो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। उसके बाद इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा बीटा तो ऑलरेडी पहले से है। क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अल्फा क्यूब
माइनस बीटा क्यूब बराबर 9 में से 4 जाएगा 5 तो √5। अब देखो भाई यहाँ पर देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली में 3 है तो 3 रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है 1 है। क्लियर है कि नहीं है, ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से क्या पता चला, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब एक्चुअली में कितना मिला, ये मिला 8√5, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का, इसका मतलब मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 8√5, ठीक है। मॉडुलस लगाने से पॉजिटिव नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा, है ना। तो आंसर आपको क्या मिल गया, 8√5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, आँख तो है ही है आपके पास, तो आपने से देख लो, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। क्या आपको सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आप एंजॉय कीजिए, इसको एक बार फिर से बनाइए और उसके बाद बन जाए तो खुश हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।